अगर आपको कभी गिवन है, क्या दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल यानी क्या होता है, एक एंगल 90 का, वो आपको दिया होगा। तो अगर ऐसा दिया है तो आप सॉल्व कैसे करोगे? तो पहले लिखना ट्रायंगल एबीसी में बी 90 है, और उसके बाद लिखना भाई पाइथागोरस थ्योरम। किसका स्क्वायर? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना, इक्वल टू क्या? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड्स। ये परपेंडिकुलर साइड रहते हैं ना, कोई उसको परपेंडिकुलर, कोई रिमेनिंग साइड्स भी बोलता है। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो। कौन है हाइपोटेन्यूज? और क्या करना है फिर? सम किसका? रिमेनिंग साइड्स कौन सी है? ए बी और बी सी, उनका भी क्या करना है? स्क्वायर। तो बताओ, अगर मैं इसके जगह दूसरा ट्रायंगल लिखूं, आप कर लोगे? ठीक है, करो, कर दो लोगे, आप समझदार हो। हाँ, और उसको हम प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देंगे। प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? जैसे मैं ये देता हूँ तुम्हें 10, 8 और 6 देता हूँ, आपको 10 पूछा, ये दिया 5 और 4, तो क्या पूछा? ये पूछा है ना। तो इस तरह से फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। ठीक है, करो। क्या लिखोगे? 3 ट्रायंगल टी कितने का है? रीजन बाय पाइथागोरस। पूरा लिखना, नाम बताओ। कौन है हाइपोटेन्यूज? 90 की अपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज रहता है। बाकी दोनों को लिख दो, एल टी स्क्वायर और के टी स्क्वायर। कितना है ये? सर नहीं पता। एल टी 6 स्क्वायर, ये 8 स्क्वायर, 36 प्लस कितना हुआ? एल के स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट किया, कितना है? 10। ठीक है, ऐसा ही आता है। बोलो क्या करोगे? इन ट्रायंगल एंगल ए कितना डिग्री? रीजन बाय पाइथागोरस। कौन है हाइपोटेन्यूज? 90 की अपोजिट साइड। बाकी दोनों का क्या करना है? स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। और बताओ बी सी कितना है? ए बी सर नहीं पता। नहीं पता तो जैसा है वैसा। ए सी कितना होता है? ये जैसा है वैसा 4 स्क्वायर। उसको इधर भेजोगे ना तो प्लस का क्या होगा? बचा कौन? ए बी स्क्वायर। कितना होता है ये? 9। फिर क्या करना? टेकिंग स्क्वायर रूट किया। अब कर रहे कितना है? 3। और ये ए बी कितना है? 3 आया। तो इस तरह से है। देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसा था कि जैसे कि आपको 90 दिया रहता था, ठीक है, आप लगा देते पाइथागोरस थ्योरम, यानी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बाकी दोनों ऐसे लिख दें। बताओ 90 होने पर ही ऐसा होता है? 90 होने पर ही ऐसा होता है। इसका उल्टा भी होगा। अगर बताओ आपको ये 90 नहीं दिया तो आप ये लिख नहीं पाओगे। 90 दिया तो ही ऐसा लिख सकते। अगर 90 नहीं दिया तो कैसा लिखोगे? लेकिन बताओ उल्टा किया तो उन्होंने आपको 90 नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा दे दिया। क्या दे दिया? सर एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर है। ऐसा किस में होता है? सिर्फ पाइथागोरस में होता है, 90 में होता है ना। इसका मतलब एंगल कितने का होगा? 90 का। सीधी सी बात है। वो ये एसी है ना, एसी का स्क्वायर है ना, उसका अपोजिट एंगल भी 90 का। तो फिर ये उल्टा चल रहा है ना, तो क्या बोलते हैं? बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उल्टा हो गया कि अगर आपको ऐसा रिलेशन दे दिया, ऐसा रिलेशन है एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का एडिशन, ऐसा अगर रिलेशन दे दिया, इसका मतलब वो 90 होगा। तो उल्टी प्रोसेस होने के कारण इसको बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, और वो हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बताओ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या लिखा है? इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है कौन सा? एबीसी। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी मैं एसी का स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर, इक्वल टू क्या होता है?
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। देखो स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अगर ऐसा दिया है, देखो 90 नहीं दिया है, ऐसा दिया है कि एक का स्क्वायर बाकी दोनों, अगर ऐसा दिया है तो 2 प्रूव में आएगा, तो देन द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल। यानी एबीसी कितना डिग्री का होगा? कितना? 90। यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको प्रूव करना है। यानी 90 है प्रूव करना उल्टा। तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करो आप। कौन सा? एक और एक ट्रायंगल बना। क्या बना? ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, वो इस तरह से बना कि जितनी AB होंगी उतनी PQ लेना। यानी जितने सेंटीमीटर की उतनी सेंटीमीटर की क्या लेना? PQ लेना। निकालिए। अब जितनी BC है उतनी क्या लेना? हाँ, QR लेना। एंड जितनी AB उतनी PQ, वो तो अपने हाथ में ले लेना। जितनी BC उतनी क्या लेना? QR। अपने मन से ड्रॉ करना है तो उतना ड्रॉ करना। हो गया? बस ये दो बातें लेना। और एंगल Q कितने का लेना? 90 का लेना। यानी ये ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना, जो अपने मन से ड्रॉ करना है, तो ये AB जितनी PQ ले लेना, BC जितनी QR लेना, और एंगल Q कितने का ले लेना? 90 का लेना अपने मन से। यानी ये ट्रायंगल हमने अपने मन से ड्रॉ किया। लेकिन कैसा ड्रॉ किया? ये दोनों साइड इसके जैसे थी ना, ये दोनों साइड कैसी ली? उसकी जैसे। हाँ, एंगल लेकिन अपने मन से 90 लिया। वो 90 नहीं है, वो नहीं दिया है 90, हमने अब इसको लेकिन 90 ले लिया। अब इससे क्या हो जाएगा बताएं? अगर आप ये दो ट्रायंगल को इक्वल बता दोगे, दो किसको बोला मैंने? ट्रायंगल को। अगर ये दो ट्रायंगल को इक्वल बता दोगे यानी कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल को क्या बताओगे? कॉन्ग्रुएंट, तो अपने आप इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यानी अगर आपने ट्रायंगल PQR को ट्रायंगल ABC से क्या बता दिया? कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो क्या हो जाएगा? तो बताओ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने पर क्या क्या होते हैं? पढ़े थे, बेसिक में पढ़े थे कि करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। इसमें सब कुछ इक्वल हो जाता है, इसमें कोई प्रोपोर्शन में नहीं रहता, सिमिलर में प्रोपोर्शन में रहता। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। तो बताओ इसका एंगल P किससे इक्वल हो जाएगा? ये से। Q किससे इक्वल होगा? ए से। रीजन क्या? रीजन लिखते हैं ये एंगल इक्वल रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ। अब बताओ Q एंगल किससे इक्वल होगा? B से। बताओ बट Q कितने डिग्री का है? रीजन गिवन नहीं है, कंस्ट्रक्शन। बताओ Q 90 का है तो BB कितने का होगा? हो गया प्रूफ। यानी एंगल ABC कितना डिग्री का हो गया? 90। बड़ा पूरा नाम लिखा। इसका मतलब ट्रायंगल ABC क्या है? इज ए राइट एंगल्ड। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल। तो ये कब होगा? एंगल B अपने को 90 का बताना है। कैसे बताएंगे? हम इन दो ट्रायंगल को इक्वल बताएंगे। इक्वल ट्रायंगल को इक्वल बताना है ना, कॉन्ग्रुएंट बताना। ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो सब कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड भी कॉन्ग्रुएंट, एंगल भी कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, अपना काम एंगल से। तो एंगल Q किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल B से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो बताओ Q कितने का है? 90 का। तो BB कितने का होगा? 90। Q 90 का कैसे क्या है? कंस्ट्रक्शन में लिया है ना हमने, लिया नहीं क्या कंस्ट्रक्शन में? तो Q 90 का तो BB कितने का? 90 हो गया सर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल कैसा बताएं? सर दो ट्रायंगल को इक्वल कैसा बताएं? ट्रायंगल इक्वल बताने के लिए एक SSS टेस्ट है। इसकी 3 साइड और इसकी 3 साइड कैसी चाहिए? इक्वल। तो बताइए इसकी 3 साइड इक्वल है क्या? दो तो इक्वल है। कौन सी? AB किससे इक्वल है? PQ से। और दिया है ना किसमें लिया हमने? कंस्ट्रक्शन। बताओ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, बताओ कौन सी साइड? इसकी AB और इसकी PQ, एक साइड से इक्वल है। बताओ रीजन क्या है? कंस्ट्रक्शन में लिया ना, गिवन नहीं है। क्या है? कंस्ट्रक्शन। बताओ दूसरी साइड BC किससे इक्वल है?
रीजन कंस्ट्रक्शन। मतलब तीसरी AC, तीसरी कौन है PR इक्वल सर ये तो यानी तीसरी साइड से इक्वल दिख नहीं है तो आप SSS टेस्ट लगा नहीं सकते। सर एक काम किया, तीसरी को इक्वल बताया तो सर कैसे बताएंगे इक्वल तीसरी को? दो तो ली हमने, तीसरी कैसे ली? तो उसके लिए आप शुरू करते हैं अभी। कैसे? देखो इन ट्रायंगल PQR है, अब तुम सिर्फ PQR की तरफ देखो। ये ट्रायंगल PQR एंगल कितने डिग्री है? रीजन बताओ क्या है? कंस्ट्रक्शन। बताओ किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 रहा तो कौन सा थ्योरम लगता है? अरे 90 रहा तो अरे पाइथागोरस लगता है ना। 90 रहा तो कौन सा थ्योरम लगता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इसमें तो 90 है ना, इसमें तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। बताओ कौन है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है? PQ स्क्वायर प्लस सर। अब बताओ PQ यानी AB तो PQ की जगह क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। बताओ QR की जगह क्या लिख सकते हैं? QR की जगह ठीक है, ओके। अब बताओ ये कौन है? जैसा है वैसा, क्योंकि PR की जगह क्या लिखे सर वो नहीं पता, लेकिन इन दोनों का पता है। PQ की जगह AB लिख सकते हैं, QR की जगह BC लिख सकते हैं, तीसरा नहीं बता सकते। ये तुमने कहाँ से लिखा? कंस्ट्रक्शन से लिखा है। कहाँ से लिखा? कंस्ट्रक्शन। सब लिख तो दिया, ठीक है। अब अच्छी तरह से देखो गिवन में क्या है। गिवन में क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। ये क्या है? गिवन। इस ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर का सम होता है, ये उन्होंने हमें दिया था, तो वो अभी हमने गिवन लिख दिया। अब अच्छी तरह से देखो इस नंबर 1 को और 2 को। अब बताओ दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि राइट हैंड साइड सेम? राइट हैंड साइड कैसी सेम? बताओ राइट हैंड साइड सेम हुई तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड कौन है? PR स्क्वायर और राइट हैंड साइड कौन है? AC स्क्वायर। क्या होगी? सेम, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड। बताओ AC स्क्वायर रूट कर दो तो बताओ क्या बचेगा? PR इक्वल टू AC स्क्वायर। अब बताओ तीसरी साइड इक्वल हुई कि नहीं? और अब हम इन दो ट्रायंगल को क्या बता सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अब बची हुई तीसरी साइड भी क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो ये ट्रायंगल ABC एंड PQR पहली से इक्वल, दूसरी से इक्वल, रीजन कंस्ट्रक्शन। और तीसरी से इक्वल दिया नहीं था, हमने प्रूव करके बताया। तो बताओ तीसरी भी क्या हो गई? इक्वल। कहां से? फ्रॉम 3। बताओ तो दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बताओ पहले ट्रायंगल का नाम क्या है? PQR। तो बताओ दूसरे का नाम क्या है? सोच समझ के लिखो। बाय कौन सी टेस्ट? SSS यानी तीन साइड से इक्वल बताई तो SSS टेस्ट से दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। बोलो पहले का नाम PQ, दूसरे का नाम क्या? बताओ PQ। आपको कोई एंगल पता है क्या? कोई किससे इक्वल है तो? वो नहीं पता, लेकिन बताओ साइड पता है। बताओ PQ की जोड़ी किसके साथ है? वो पता है ना आपको PQ की किसके साथ है? तो PQ है तो क्या होगा? AB, लेकिन BA भी हो सकता है। मैंने आपको पढ़ा था जब आप साइड का सपोर्ट लेते हो तो आपको दो तरीके से लिखना चाहिए। PQ का जोड़ीदार कौन है? AB। AB भी लो, BA भी लो, बचा कौन? अब एक नाम इसमें से सही है, कौन सा? तो चेक करो। PQ की BA सही है, QR की AC है क्या? QR की AC क्या? नीचे वाला नाम क्या हो गया? गलत। कौन सा सही है? ऊपर वाला। बताओ रे दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या होगा? सबके सब एंगल क्या हो जाते? कॉन्ग्रुएंट। PA से QBC इक्वल हो जाएगा। तो Q कितने का है? 90 का। तो BB कितने का होगा? 90 का। और यही हमें शो करना था। क्या शो करना था? फिर से एक बार आपको क्या दिया था? ऐसा दिया था उन्होंने कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला था, ट्रायंगल है। एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या था?
बाकी स्क्वायर का सभी उन्होंने हमें दिया, इतना ही दिया, एक साइड का स्क्वायर वगैरह। तो बताओ बोलती है वो कौन सा है, 90 डिग्री। ये प्रूव करके बताओ कि बी कितने का है, 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करके बताओ। तो बी 90 का कैसे प्रूव करें, दिया इतना चाहिए, हमने क्या किया, उसका जोड़ीदार एक ट्रायंगल लिया, उसके जैसा किया, ए बी के साथ पी क्यू, बी सी के साथ क्यू आर, दो साइड इक्वल, और ये वाला क्यू एंगल है, बस दो ही लिए, इसकी साइड और इसकी साइड इक्वल है, और ये क्यू एंगल 90 का ले दिया, ठीक है। ये लिया हमने कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ, ट्रायंगल पी क्यू आर तो क्यू 90 का है, वो तो दिया, और कंस्ट्रक्शन में लिया ना हमने 90। अगर इसमें 90 है तो इसका मतलब क्या लगेगा, पाइथागोरस। 90 है तो क्या लगता है, पाइथागोरस का, लग गया पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बाकी दोनों का स्क्वायर। फिर उसके बाद सर पी क्यू यानी ए बी होता है, तो पी क्यू की जगह ए बी लिखो, क्यू आर यानी बी सी होता है, तो क्यू आर की जगह बी सी लिखो। कहाँ से लिखा, कंस्ट्रक्शन से। अब इसको रोक दिया, हो गया। अब पी आर की जगह क्या लिखना वो नहीं पता, हमें सिर्फ इन दो साइड का पता था, दो साइड का लिख दिया, सर इसका नहीं पता, नंबर 1 देके छोड़ दो। लेकिन अच्छी तरह से देखो, गिवन में कुछ दिया हुआ, और ये जो गिवन है हमने नीचे लिख दिया, नंबर 2, रीजन क्या लिखा, गिवन। अब इन दोनों को अच्छी तरह से देखो, राइट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम, फ्रॉम वन एंड। टेकिंग स्क्वायर रूट करो, पी आर और ए सी क्या होगी, इक्वल, यानी जो तीसरी साइड थी पी आर और ए सी वो भी क्या हो गई, इक्वल। दो तो हमने इक्वल ली थी, तीसरी इक्वल हमने बताई, वो ली नहीं हमने, वो हमने शो करके दी। अब होगा क्या, इसकी 3 उसकी 3 इक्वल हो गई, और अगर इक्वल हो गई तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, क्या हो जाते हैं, अरे सब साइड इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लिखना पड़ता है। ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर में ए बी पी क्यू के साथ, बी सी क्यू आर के साथ रीजन कंस्ट्रक्शन, और तीसरी ए सी पी आर के साथ है वो नंबर 3 हो गए। तीनों साइड इक्वल है तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल इक्वल, सॉरी साइड इक्वल यानी ट्रायंगल इक्वल, इक्वल को ही कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। बाय कोइंसिडेंस एस एस एस, 3 साइड वाली टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, ट्रायंगल इक्वल हो गए तो जम गया ना, दो ट्रायंगल इक्वल हो गए ना, तो इसका हर एंगल इससे इक्वल नहीं होगा, इसका ईच एंगल क्या होगा, इस ईच एंगल से इक्वल होगा, तो क्यू किससे इक्वल होगा, बी से, सी ए सी टी करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो फिर क्यू 90 का है तो बी भी कितने का होगा, सर क्यू 90 का कैसे, अरे बेटा कंस्ट्रक्शन में दिया था ना वो, तो क्यू 90 का है तो बी भी कितने का, 90 हो गया। बी 90 का प्रूफ, बी 90 यानी कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, वही आपको प्रूव करना था। एंड वो ये बोल रहे थे, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर और बाकी दोनों का क्या होता है, एडिशन, तो समझ जाना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल बाय द कन्वर्स यानी उल्टा, ठीक है। इस तरह से आप लिखो भी।